उस महाविनाशकारी संग्राम को जिसमें धरती रक्त से लाल उठी थी और आकाश तक कराहों की गूंज पहुंच चुकी थी। आखिर किस किस ने अपनी आंखों से देखा था वह युद्ध जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। केवल एक राजसत्ता की लड़ाई नहीं था, बल्कि धर्म अधर्म के बीच अंतिम टकराव था। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब कौरव और पांडव आमने सामने आए, तब लगभग 1.25 करोड़ योद्धा इस भूमि में उतरे थे। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र की वह धरती जहां एक ही समय में लाखों रथों के पहिए घूम रहे थे। शंखनाद से आकाश फट रहा था और हर दिशा में केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, युद्ध। और जब 18 दिनों बाद यह सब थमा तो सन्नाटा ऐसा था मानो स्वयं समय भी ठहर गया हो। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस भीषण संग्राम में लगभग 70 लाख योद्धा कौरव पक्ष से मृत्यु को प्राप्त हुए और करीब 44 लाख सैनिक पांडवों की ओर से वीर गति को प्राप्त हुए। 1.25 करोड़ जीवनों की आहुति देकर यह युद्ध समाप्त हुआ, किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब सब कुछ नष्ट हो गया, जब महलों के सिंहासन सूने हो गए और कुलों की वंश परंपरा टूट गई, तब आखिर कौन कौन इस पूरे युद्ध का साक्षी बनकर जीवित रहा? कौन थे वे लोग जिन्होंने प्रारंभ से अंत तक इस विनाश को अपनी आंखों से देखा? पांडव पक्ष की ओर से यदि देखें तो 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव युद्ध के अंत तक जीवित रहे। उन्होंने अपने ही गुरुजनों, संबंधियों और मित्रों को युद्ध भूमि में गिरते देखा। अर्जुन के बाणों से जब भीष्म पितामह सरसैया पर गिरे, तब उस दृश्य के साक्षी स्वयं अर्जुन थे और उनके सारथी बने श्री कृष्ण भी। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी और उस क्षण इतिहास बदल गया। नकुल और सहदेव ने भी अपने कौशल से अनेक महारथियों का सामना किया। इनके अतिरिक्त सात्यकी, जो श्री कृष्ण के परम भक्त और यदुवंशी वीर थे, अंत तक जीवित रहे। युयुत्सु, जो धृतराष्ट्र के पुत्र होकर भी धर्म के पक्ष में खड़े हुए, उन्होंने भी पूरा युद्ध देखा। धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे योद्धा, जिन्होंने विशेष उद्देश्य लेकर युद्ध में प्रवेश किया था, वे भी अंत तक उपस्थित रहे। हालांकि बाद में अश्वत्थामा के प्रतिशोध में उनका अंत हुआ। उस समय की हर सांस, हर प्रहार और हर चीख इन सबके हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गई। अब कौरव पक्ष की ओर दृष्टि डालें तो स्थिति और भी रहस्यमय प्रतीत होती है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथी एक एक कर धराशायी हो गए, किंतु अंत तक जो 3 प्रमुख योद्धा जीवित रहे, वे थे अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए वह भयानक कृत्य किया जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। कृतवर्मा और कृपाचार्य भी युद्ध के अंतिम क्षणों तक उपस्थित रहे। कृपाचार्य तो बाद में भी जीवित रहे और उन्होंने परीक्षित को शिक्षा दी। कर्ण के 10 पुत्रों में से केवल एक पुत्र वृषकेतु ही जीवित बच पाया। सोचिए, एक पिता की वीर गति और 9 भाइयों की मृत्यु के बाद अकेला वृषकेतु उस महाविनाश का जीवित प्रमाण बन गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली रहस्य उन साक्षियों में छिपा है जिन्होंने युद्ध में शस्त्र भले ही ना उठाए हों, किंतु संपूर्ण महाभारत के घटनाक्रम को देखा और समझा। उनमें सबसे प्रमुख नाम है श्री कृष्ण का। वे अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने रथ चलाया, नीति सिखाई, गीता का उपदेश दिया, पर स्वयं शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने आरंभ से अंत तक हर क्षण को देखा, हर चाल को समझा और हर परिणाम को स्वीकार किया। जब अर्जुन मोह में पड़े
तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य का बोध कराया। इस प्रकार वे केवल दर्शक ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी थे। इसी प्रकार एक और अद्भुत साक्षी थे हनुमान जी। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। कहा जाता है कि जब भी अर्जुन का रथ संकट में पड़ता, हनुमान जी अपनी शक्ति से उसे सुरक्षित रखते। उन्होंने बिना शस्त्र उठाए आकाश से संपूर्ण युद्ध का दृश्य देखा। यह वही हनुमान जी थे जो त्रेता युग में राम रावण युद्ध के भी साक्षी बने थे और द्वापर युग में पुनः धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित हुए। एक और रहस्यमय साक्षी थे संजय, जिन्होंने महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। वे हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाते थे। हर प्रहार, हर रणनीति, हर मृत्यु का वर्णन संजय ने शब्दों में किया। वे स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं थे, फिर भी उनकी दृष्टि सब कुछ देख रही थी। उनके वर्णन से ही हमें युद्ध की हर घटना का विस्तार मिलता है। और फिर आता है एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों भक्तों के हृदय में बसता है। नाम है बर्बरीक। भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने युद्ध से पूर्व यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति और संकल्प को परखा तो समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो परिणाम अप्रत्याशित हो जाएगा। इसलिए उनसे उनका शीश दान में ले लिया गया। वह शीश एक पर्वत पर स्थापित किया गया जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध को देखा। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। कल्पना कीजिए, बिना शरीर के केवल एक शीश जो 18 दिनों तक युद्ध का हर दृश्य देखता रहा। यह रहस्य और रोमांच से भर देता है। कहानी यही नहीं रुकती। काकभुसुंडी का नाम भी इस संदर्भ में लिया जाता है कि वे अमर माने जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में राम रावण युद्ध और द्वापर में महाभारत युद्ध दोनों के दर्शन किए। एक ऐसा साक्षी जो युगों का परिवर्तन देखता रहा, जिसने धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश को बार बार देखा। जब हम इन सभी नामों को एक साथ रखते हैं तो एहसास होता है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि युगों की चेतावनी था। 1.25 करोड़ योद्धाओं की मृत्यु, 18 दिनों का महाविनाश और अंत में मात्र कुछ जीवित बचे लोग, यह सब अपने आप में एक गूढ़ संदेश छिपाए हुए है। जो बचे वे केवल जीवित शरीर नहीं थे बल्कि इतिहास के जीवंत साक्ष्य थे। उन्होंने अपने हृदय में उस विनाश की स्मृति संजोई और आने वाली पीढ़ियों को बताया कि अहंकार, लोभ और अन्याय का अंत कितना भयानक होता है। आज जब हम उस युद्ध की कथा पढ़ते या सुनते हैं तो मन में एक ही सवाल दौड़ता है, कौन सोच सकता है कि एक ही कुल के भाई आपस में इस हद तक लड़ेंगे कि पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। और फिर भी इस विनाश के बीच कुछ ऐसे साक्षी थे जिन्होंने धर्म की ज्योति को बुझने नहीं दिया। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, हनुमान की मौन उपस्थिति, संजय की दिव्य दृष्टि और बर्बरीक का त्याग, ये सब मिलकर उस युद्ध को केवल इतिहास नहीं बल्कि एक जीवंत शिक्षा बना देते हैं। आप भी इस जानकारी के माध्यम से समझ सकते हैं कि संपूर्ण महाभारत युद्ध के साक्षी कौन कौन थे। यह केवल नामों की सूची नहीं है बल्कि उन आत्माओं की कहानी है जिन्होंने युगों के सबसे बड़े संग्राम को देखा। यदि इस कथा से जुड़े आपके मन में भी कोई प्रश्न उठते हैं तो उन्हें अवश्य पूछें। धर्म और इतिहास की इन गूढ़ परतों को समझना ही हमें भविष्य के लिए सजग बनाता है। यदि आपको ये कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें।
क्योंकि महाभारत की यह गाथा जितनी बार सुनाई जाए उतनी ही नई जिज्ञासा और चेतावनी जगाती है। यदि इस रहस्य के ने आपके मन में भी जिज्ञासा जगाई है तो सोचिए, अगर आप उस समय होते तो किस पक्ष में खड़े होते, धर्म के साथ या मौन साक्षी बनकर।